Assalamualaikum students, you're welcome in my YouTube channel The Physics School। स्टूडेंट्स आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर सिंपली। आइए सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम लोग नाम देंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब ये नॉन डिजिट्स कौन से डिजिट्स हैं, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स कौन सा डिजिट होगा, इसको चेकआउट करने के लिए, इसका कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक। अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक रिसेंटली हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इसको चेक करना चाहें। इसका कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट उसे आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक में कि एक हमारे पास ये लाइन है और इस लाइन की लेंथ को हम लोग मेजर करना चाहते हैं कि कितनी लेंथ है। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे मीटर रॉड को यूज़ करते हुए इसकी लेंथ को फाइंड करेंगे। अब लाइन के एक एंड को हम लोगों ने 0 डिवीजन ऑफ मीटर रॉड पे प्लेस किया, दूसरे एंड को हम लोगों ने देखा कि वो उसकी जो रीडिंग है 10 सेंटीमीटर से थोड़ा एक्सीड कर रही है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे जूम करके ये वाली फिगर मैंने बनाई थी। अब देखिए अगर इस लाइन का जो एंड पॉइंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन बिटवीन डिवीजन ऑफ 10.3 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर, आया कि इसकी लेंथ जो है वो 10.3 होगी या 10.4 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज इट्स एंडिंग पॉइंट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द डिवीजन ऑफ 0.3 एंड 0.4। तो इसको चेकआउट करने के लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था स्टूडेंट कि हम लोग इसके एंड पॉइंट को चेक करेंगे कि ये किसके क्लोज है। अगर 10.3 के क्लोज है तो इसकी रीडिंग 10.3 सेंटीमीटर होगी, अगर 10.4 की क्लोज है तो इसकी रीडिंग 10.4 होगी, या दोनों के दरमियान में मिड पॉइंट चेक कर लें। अगर इस लाइन का एंडिंग पॉइंट जो है जस्ट बिहाइंड द मिड पॉइंट है तो इसकी रीडिंग होगी 10.3 सेंटीमीटर। अगर इसका जो एंड पॉइंट है इस लाइन का वो मिड पॉइंट बिटवीन डिवीजन 0.3 एंड 0.4 को टच कर रहा है या उसे एक्सीड कर रहा है, तो इस लाइन की रीडिंग आएगी 10.4 रीडिंग सेंटीमीटर में। तो हम लोग चेक करें तो ये जो इसका एज है, एंड पॉइंट है, ये इस मिड पॉइंट से थोड़ा एक्सीड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन की जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो होगी 10.4 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको समझाना है नॉन डिजिट्स कौन सा है और अननोन क्या है। देखिए इस लाइन की जब हम लोगों ने लेंथ मेजर करनी चाहिए तो मैंने बोला है कि जो इसकी एंड पॉइंट है इस लाइन का वो 10 सेंटीमीटर से थोड़ा एक्सीड कर रहा है, मीन 10 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ कन्फर्म है, 10 सेंटीमीटर लेंथ कन्फर्म है। अब डाउट किस में आ रहा है, आया कि वो 10.3 है या 10.4 है। ठीक है, इसको हम लोगों ने चेक किया तो वो 0.4 की डिवीजन में आ रहा है, तो मीन ये जो 10 है ये तो एक्यूरेट है, नॉन डिजिट है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि इसका जो एंड पॉइंट है 10 सेंटीमीटर से थोड़ा एक्सीड कर रहा है, तो मीन ये 10 सेंटीमीटर तो कन्फर्म है, 10 इज द नॉन डिजिट्स एंड 0.4 जिसमें 0.3 हो सकता था, 10.3 10.4, तो हमने 10.4 कंसेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे लिया। तो ये जो 0.3 या 0.4 जो है इसको हम लोग नाम देंगे डाउटफुल डिजिट का, ये हो जाएगा नॉन डिजिट, और ये जो 4 है ये होगा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ये कंसेप्ट हम लोग स्टूडेंट यूज करेंगे। आइए अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं हम लोग। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम लोग देखें, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो रीडिंग हमने लाइन की फाइंड की है 10.4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इनको काउंट कर लें स्टूडेंट। 10 में 0.4, अब इन डिजिट्स को काउंट कर लें, यही हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3, तो 10.4 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं स्टूडेंट्स। तो आइए अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आइए स्टूडेंट यहाँ पे है फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स सच एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम देते हैं हम लोग। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें जीरो, जीरो मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
तो इसके लिए स्टूडेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होगा कब नहीं होगा। तो फर्स्ट वन है ऑन लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर्स ज़ीरो विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ जाए तो ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे देखें 0.00467, तो यहाँ पे ज़ीरोज़ ऑन लेफ्ट साइड आ रहा है ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट्स। तो यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जो कि नॉन ज़ीरो हैं, 1 2 3। अब सेकंड देखें, इसमें भी ज़ीरो ऑन लेफ्ट साइड आ रहा है 0.259, तो इसमें भी 1 2 3 ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पे भी ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट ज़ीरो आ रहा है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ओनली 2 होंगे, 1 एंड 2, यहाँ पे ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर नेक्स्ट देखें, ज़ीरो एनक्लोज्ड बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स विल बी अ सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो इन बिटवीन 2 नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाए, सॉरी, अगर इफ़ द ज़ीरो is placed in between two non-zero digits then the zero is considered as a significant figure। अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में अगर आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे देखें, अब ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में ये ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे। अब इसमें देखें, इसमें भी दो नॉन ज़ीरो के दरमियान में आ रहा है 1 2 3, तो इसमें भी 3 होंगे, ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब इसको देखें, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, दोनों केसेस आ जाएंगे। अब देखें 0.006705, इसमें देखें ज़ीरो ऑन लेफ्ट साइड भी है, इन बिटवीन नॉन ज़ीरो भी है, तो इन बिटवीन नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, लेकिन ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब देखिए, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ रही है, ये वाला केस हो जाएगा। काउंट करें, 4 सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4, इसमें ओनली 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब देखिए, इसका तीसरा केस है, ज़ीरो टू राइट मे और मे नॉट बी अ सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो राइट साइड पे हो ऑन अ नॉन ज़ीरो डिजिट्स तो ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसकी कंडीशंस हैं, दो केसेस हैं इसके, एक है डेसिमल फ्रैक्शन, सेकंड है इंटीजर। इन केस ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन अगर इशारिया आ जाए स्टूडेंट, ज़ीरो विल बी सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो राइट साइड पे हो आफ्टर दी पॉइंट, आफ्टर दी इशारिया, आफ्टर दी डेसिमल फ्रैक्शन, तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको कि इशारिये के बाद, डेसिमल फ्रैक्शन के बाद, ऑन द राइट साइड ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट्स ज़ीरो विल बी कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसको देखिए एग्जांपल, इसमें देखें 3.570, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। इशारिये के बाद जो ज़ीरोज़ आ रही हैं राइट साइड पे, ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये केस देख लें, इसमें लेफ्ट साइड पे जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो हमें पता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये इन बिटवीन वाला भी सिग्निफिकेंट होगा। और राइट साइड जो इसमें देखें लास्ट में, तो इसमें देखें लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो हमें पता है, ये फर्स्ट केस बन रहा है, वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इन बिटवीन नॉन ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट है। आफ्टर दी डेसिमल फ्रैक्शन, ये जो ज़ीरो राइट साइड पे आ रहे हैं ये ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट हो जाएंगे क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो इशारे के बाद ये वाले ज़ीरो राइट साइड पे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इन बिटवीन वाला भी सिग्निफिकेंट, ये लेफ्ट साइड वाले नॉन सिग्निफिकेंट। तो काउंट कर लें इनको, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब लास्ट केस पे आते हैं स्टूडेंट, इंटीजर। अगर हिंसे हूँ सिर्फ, ज़ीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट। अगर इंटीजर हो, इशारिया ना हो स्टूडेंट, तो ज़ीरो राइट साइड पे आ रहा हो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के, तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये चीज़ डिपेंड करेगी लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सपोज करें आपने ये मैथ्स फाइंड किया है 8000 kg बाय यूजिंग अ बैलेंस, एक इंस्ट्रूमेंट, एक अपरेटस यूज़ किया होगा, ज़ाहिर सी बात है किस चीज़ का, ये जो मैथ्स फाइंड किया गया है, तो उससे आप लोगों ने ये जो मैथ्स फाइंड किया है 8000 kg, ये मैथ्स आपने फाइंड किया है, ये 8000 kg में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ये डिपेंड करेगा उस बैलेंस के लीस्ट काउंट पे, जिसको यूज़ करते हुए आप लोगों ने ये वाला मैथ्स फाइंड किया। इफ़ सपोज़ अगर उसका लीस्ट काउंट था यहाँ पे 10 kg, जिससे आपने ये मैथ्स फाइंड किया, तो देखें लीस्ट काउंट का मतलब है लीस्ट मेजरमेंट विच इज़ टेकन बाय दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये वो कम से कम पैमाइश है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब माप सकता है, पैमाइश कर सकता है। अगर 10 kg है तो मीन 10 से बिलो या
इससे 10 to 20 इसके दरमियान में कोई रीडिंग नहीं देगा। मीन अगर इसने बैलेंस ने 10 kg फर्स्ट में मापा है तो सेकंड में वो 20 kg, थर्ड में वो 30 kg, इस तरह से आप 2 अगर चलते जाएं तो सिमिलरली 100 kg, फिर हो जाएगा 2 मतलब 110 kg। अब सारी रीडिंग्स में देखें तो इनिशियल जिसका फर्स्ट ज़ीरो है वो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा, ये 10 kg लीस्ट काउंट वाले का। मीन फर्स्ट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस केस में इस मेजरमेंट में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जो फर्स्ट ज़ीरो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा, फर्स्ट डिजिट हमेशा ज़ीरो रहेगा, तो बाकी सारे सिग्निफिकेंट होंगे वो ना उसको निकाल कर तो ये 3 बचेंगे, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। सेम अगर हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर इसका लीस्ट काउंट होता 1 kg उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जिससे हम लोगों ने ये 8000 kg मेजर किया है, तो देखें मीन 1 किलो से कम वो मेजर कर नहीं सकता। एक के बाद जो उसकी नेक्स्ट रीडिंग होगी वो 2 kg होगी, फिर 3 kg होगी, 4 kg होगी, इस तरह से 2 kg, 4 kg अप टू सो ऑन मीन 100 kg, उसके बाद 101 kg। मीन इस कंडीशन में अगर उसका लीस्ट काउंट 1 kg है तो सारे डिजिट्स मुसलसल रिप्लेस होंगे, कोई भी डिजिट मुसलसल ज़ीरो नहीं रहेगा, जिस तरह से 10 kg लीस्ट काउंट के केस में आ रहा था। तो इस केस में इसके सिग्निफिकेंट फिगर सारे डिजिट्स हो जाएंगे और वो कितने होंगे, 4 होंगे। अगर मैं अब आपसे पूछता हूँ अगर इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 100 kg, तो फिर बताएं इस 8000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आंसर है कि 100 kg के बाद उसकी जो नेक्स्ट रीडिंग होगी वो 200 kg होगी, फिर 300 kg होगी, 200 और 300 kg के दरमियान में कोई रीडिंग नहीं देगा वो इंस्ट्रूमेंट। तो मीन देखें इस तरह से हम लोग जब जाएंगे 8000 kg पे तो फर्स्ट 2 ज़ीरोज़ हमेशा ज़ीरो ही रहेंगी, ये कभी रिप्लेस नहीं होगी। तो इस केस में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट बनेंगे ओनली 2 इस मेजरमेंट। अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट हम सपोज कर लें 1000 kg है, उससे हम लोगों ने ये मैथ्स फाइंड किया है, तो 1000 के बाद उसकी जो नेक्स्ट रीडिंग होगी वो 2000 kg होगी, फिर 3000 kg होगी। इस तरह से इस कंडीशन में अगर हम लोग चलते जाएं तो 8000 kg पर जब पहुंचेंगे तो फर्स्ट तीनों ज़ीरोज़ जो है वो मुसलसल ज़ीरो ही रहेंगे, तो उस केस में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें रह जाएगा। ये चीज़ है यहाँ पे कि लीस्ट काउंट पे किस तरह से ये जो है ना सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है या नहीं करती। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता हूँ मैं आपको। अगर हमारे पास जो है ना लीस्ट काउंट 10 kg है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो इस मेजरमेंट को हम लोग यूँ लिख सकते हैं 8.00 इंटू 10 पावर 3 kg। और इसमें एक चीज़ और याद रखें स्टूडेंट्स, ये 10 पावर साइंटिफिक नोटेशन में 10 पावर को हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते, इसके अलावा जो कुछ भी यहाँ पे लिखा होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। इसको मैं नेक्स्ट भी ब्रीफ करूँगा। सेकंड केस है इसका, हमारे पास सेकंड रूल है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टूडेंट्स जब क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह से डील करते हैं, ये इसका रूल है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन फाइनल रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स। स्टूडेंट जो भी आपके पास मेजरमेंट है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, उसका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि एक इंडिविजुअल मेजरमेंट में जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग फाइनल रिजल्ट में रिटेन करेंगे। आप लोग डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जब परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रिटेन करेंगे, आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनमें से जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाली क्वांटिटी होगी, मेजरमेंट होगी, उसमें जितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे फाइनल रिजल्ट में हम लोग उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर को रिटेन करेंगे। तो ये एग्जांपल है हमारे पास, ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, ये कुछ डिवाइड हो रहा है, तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर चेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई साइंटिफिक नोटेशन में कोई मेजरमेंट हो तो 10 पावर वाली क्वांटिटी को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते, उसके अलावा बाकी जितने भी नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो उनको काउंट करें 1 2 3 4। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 1 2 3 हैं, और इसमें देखें 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो मीन ये जो फाइनल रिजल्ट इसका आंसर आया है, ये जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रिटेन करने हैं, ओनली 3। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है, अब इनको डिलीट कैसे करेंगे। इन अननेसेसरी डिजिट्स को डिलीट करने का जो प्रोसेस है वो राउंड ऑफ कहलाता है, राउंडिंग ऑफ इनको बोलते हैं। अब राउंड ऑफ क्या है, इसी को यहाँ पे लिख के मैं इसको आपको समझाऊंगा।
अब देखिए हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे रिटेन करने हैं। ये सपोज करें फर्स्ट डिजिट है, इसको लें, इसको चेक करें फर्स्ट डिजिट को। इफ़ द फर्स्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर ये 5 से लेस हो, इसको चेक करना है आपने। मीन जो भी फर्स्ट डिजिट होगा उसको चेक करें, अगर वो लेस देन 5 हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसे रेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे और नेक्स्ट डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इफ़ द फर्स्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, इफ़ फर्स्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से बड़ा हो, ठीक है, तो फिर क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट में एक ऐड कर देना है और फर्स्ट को डिलीट कर देना है। अगर फर्स्ट डिजिट इक्वल टू 5 हो, ठीक है, फर्स्ट डिजिट क्या हो, इक्वल टू 5 हो, तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, चेक करना है। उससे नेक्स्ट वाला डिजिट जो है वो इवन है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, नो एडिंग। अगर वो ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर देना है और फर्स्ट 1 को रेज कर देना है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट डिजिट है 2, लेस देन 5 है तो ये रेज हो जाएगा, नेक्स्ट में कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब इसको चेक करें, ये 8 है, ग्रेटर देन 5 है तो नेक्स्ट में 1 ऐड हो जाएगा और साथ में रेज इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट 10, तो ये 0 वैसे रेज हो जाएगा। 1 लेस देन 5, ये रेज, नेक्स्ट कुछ ऐड नहीं होगा। 8 को देखें, 8 है, ग्रेटर देन 5 है, इसको रेज करेंगे, फर्स्ट ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब देखें 7 ग्रेटर देन 5, रेज हो जाएगा, नेक्स्ट ऐड होगा, कितना हो जाएगा 8। अब हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने थे, ये 4 हैं, 1 2 3 4, हमने 3 रखने थे। 8 ग्रेटर देन 5 है तो इसको रेज, नेक्स्ट ऐड, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इसको अगर हम लोग लिखें तो ये बन जाएगा 1.46 इंटू 10 पावर 3, ये इसका फाइनल रिजल्ट। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको देखते हैं हम लोग। इनको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमने राउंड ऑफ करना है। देखिए 5 फर्स्ट डिजिट इक्वल टू 5 आ गया तो नेक्स्ट को चेक करें, अगर वो इवन है तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, ऑड है तो 1 ऐड करेंगे। 7 को देखें, 7 कौन सा डिजिट है, ऑड है, ये रेज 1 ऐड तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 43.8। नेक्स्ट देखिए, इसको राउंड ऑफ करें, 6 ग्रेटर देन 5, रेज 1 ऐड तो ये हो जाएगा 5। अब ये 5 है, 5 इक्वल के इक्वल आ गया है तो आगे नेक्स्ट चेक करें, आगे भी इवन है, ऑड है सॉरी, तो ये रेज, तो ये एक ऐड होके हो गया 6। अब 6 ग्रेटर देन 5 है तो इसको रेज करेंगे, नेक्स्ट ऐड होगा तो ये हो जाएगा 56.9 राउंड ऑफ। अब इसको चेक करें, 0 लेस देन 5, रेज 5 है तो इससे नेक्स्ट चेक करें, ये इवन है तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, ये एज इट रेज हो जाएगा, ये हो जाएगा 73.6। इसको चेक करें, लेस देन 5, 0 रेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। 5 आ गया तो नेक्स्ट चेक करें, ऑड है तो ये रेज हो जाएगा, ऑड में ऐड होता है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 464.4। अब नेक्स्ट चेक करें, इसका लास्ट रूल आ रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में था उसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखने थे स्टूडेंट। यहाँ पे इसका केस है द नंबर ऑफ इसमें जो है हमारे पास हम लोगों ने डेसिमल प्लेसेस देखनी है। ये जो जब हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग चेक करेंगे किसी भी इंडिविजुअल मेजरमेंट में जिसमें कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगी हम लोग फाइनल रिजल्ट में उतने डेसिमल प्लेसेस को रिटेन करेंगे। मेरी बात दोबारा सुने कि जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस वक्त हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह से डील करेंगे, वो हम लोग चेक करेंगे कि इंडिविजुअल मेजरमेंट में जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगी उतनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम लोग फाइनल रिजल्ट में रिटेन करेंगे। तो इसमें देखें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 है, इसमें 3 हैं, तो एटलीस्ट कितनी आ रही हैं, सबसे कम 1 आ रही है। तो फाइनल रिजल्ट में कितनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितनी है, 3 है। बाकी को हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ। 3 लेस देन 5, रेज कुछ भी ऐड नहीं होगा। 2 लेस देन 5, रेज कुछ भी ऐड नहीं होगा। 5 तो ये हो जाएगा 7.5 इसका रिजल्ट। इसमें भी ये चेक करेंगे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 4 है, इशारे के बाद इनसे देखने हैं। इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो सबसे कम 2 है। फाइनल रिजल्ट में भी 2 ही हम लोग फाइंड करेंगे, ये एडिशन हो रही है स्टूडेंट। तो हमारे पास इसमें 4 आ रही हैं, बाकी को क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। 3 लेस देन 5, रेज कुछ भी ऐड नहीं होगा। 7 ग्रेटर देन 5, रेज एक ऐड होगा। 3 तो हमने 2 रखनी थी, ये हो जाएगा 8.3। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक
ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।